हेलो बच्चों, फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को करवाने वाला हूं एनटीपीसी 2025 में जो बार बार क्वेश्चन घातांक तथा करने से पूछे जाने वाले जो प्रश्न है वो 10 प्रश्न करवाने वाला हूं। जरूर इस प्रश्न को करके जाना। और इससे पहले नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन करवाया हूं। तो आइए घातांक तथा करनी से रिलेटेड प्रश्न को करने से पहले घातांक और करनी के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। तो देखिए, जैसे मैंने ले लिया कि ए ले लिया, इसका पावर अगर m ले लिया, ठीक है, तो ये जो हो जाता है ये आधार होता है, इसको आधार बोलते हैं और इसको बोलते हैं घातांक। ठीक है, और देखिए यही घातांक हो गया। और घातांक का मतलब हो गया दो का अगर हम पावर 3 लेते हैं, दो का घातांक 3 लेते हैं तो ये दो को जो है 3 बार ये आपस में क्या कर रहा है, गुना कर रहा है, बराबर 8 आ जा रहा है। उसी तरह से अगर करनी की बात करें तो करनी क्या होता है, तो समझिए, जैसे 2 है, इस पे मैं वर्गमूल का साइन ले लेता हूं, तो ये जो दिख रहा है ना, ये वर्गमूल, इसी को बोलते हैं करनी। क्या बोलते हैं? करनी। चाहे घनमूल ले लीजिए, घनमूल ले लीजिए, है ना, तो ये जो हो गया ना पार्ट, इसको बोलते हैं करनी बोलते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये आप समझ गए होंगे कि फॉर्मूला क्या क्या होता है। फॉर्मूला याद रखिएगा, अगर a का घात अगर हम m लेते हैं, गुना में a का घात अगर n लेते हैं और ये आधार आधार बराबर है, तो घातांक जो होता है वो प्लस हो जाता है, जुड़ जाता है। ये हो गया। अगर एक घात m और यहां पर भागा ले लेते हैं और एक घात n, ये आधार आधार बराबर है, तो आपको एक आधार ले लेना है और घातांक को आपस में माइनस कर देना है। इसी तरह से आप देखिए, एक घात अगर m है और इसका भी घात अगर n है, तो ये घात क्या हो जाता है, गुना हो जाता है। ये तो यही रहेगा, m गुना में क्या कर दीजिए, n कर दीजिए। और देखिए, एक घात अगर क्या हो, माइनस m हो, अगर आधार पर घातांक अगर ऋणात्मक हो तो इसको हम धनात्मक करेंगे, तो इसके अपॉन में, इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो एक है, तो एक को ऊपर कर दीजिए और एक का घातांक क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। यहाँ माइनस था तो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। ठीक है, यही हो गया। अगर ये ऐसे हो, a बट्टा में b हो और इसका घात क्या हो, माइनस में हो, माइनस ले लेते हैं m, तो बराबर जो लिख सकते हैं आप, अगर आधार का घातांक अगर ऋणात्मक हो तो उसको धनात्मक बनाते हैं, तो धनात्मक बनाइएगा तो ये ऊपर चला जाएगा, a नीचे आ जाएगा, b बटा में ये कर दीजिए और इसका घातांक जो हो जाएगा m हो जाएगा। यहाँ माइनस था, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद देखिए a बटा में b रहेगा और इस पे घातांक अगर m लेते हैं तो दोनों पे घातांक आ जाता है, a का भी घातांक आ जाएगा और बटे में b का भी घातांक आ जाएगा, b पर ऊपर में m आ जाएगा, दोनों पर m आ जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए, a का घात अगर m हो गुना में b का घात m हो। देखिए एक चीज देखिए, आप पहले आपने पढ़ा था कि आधार आधार बराबर था, यहां पर घात घात बराबर हो गया, तो क्या कर देंगे, इन दोनों को आधार को क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, तो a गुना में b और घात ले लेंगे क्या, तो m ले लेंगे। ठीक है, दोनों में से एक ले लेंगे, घात m, तो ये हो गया। इसके बाद देखिए, अगर ऐसे हो, a का घात अगर हम ले लेते हैं m, ठीक है, बराबर a का घात अगर n हो। देखिए ये पहले यहां पर गुना में था या भागा में था, अब हम क्या कर लेते, इसको बराबर कर देते। जब बराबर करेंगे तो ये देखिए, यहां से जब आधार आधार क्या है, बराबर है, आधार आधार जब बराबर होगा तो m बराबर भी n आप लिख सकते हो, तो m बराबर क्या लिख सकते हो, n। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद देखिए एक और, जैसे कि अगर a का कर्मी क्या दिया हुआ है, देखिए a का कर्मी है, कर्मी का मतलब देखिए ये वर्गमूल है, इसके अंदर में कुछ नहीं रहता है तो मान लीजिए 2 रहता है, और इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 रख लीजिए। ठीक है, बराबर दीजिए। अगर हम इसको हटाना है, इसको, ये जो वर्गमूल दिख रहा है करनी, इसको हटाना है,
तो क्या कीजिएगा, ये अंदर वाला लिख लीजिए और ऐसे ब्रैकेट को स्टार्ट कीजिए और इसके बाद देखिए ये 1 को ऊपर कर दीजिए, 2 को नीचा कर दीजिए। तो मतलब क्या लिखिएगा, 1/2 घातांक कर दीजिए। ठीक है, मतलब ए लिखिए और ब्रैकेट रखिए और इसमें से इसको जो अंदर, इसके जो अंदर होता है ना, इसको ऊपर कर दीजिए, इसको नीचे घात में ले लीजिए। जैसे कि ऐसे रहे, √r है बटे में 3 है। ठीक है, अब इसको ये कर्मी को क्या करना है, हटाना है। तो कैसे कीजिएगा, बराबर लिखिए, पहले ये m लिखिए m और एक ब्रैकेट को स्टार्ट कर बंद कर दीजिए और इसके बाद देखिए मैं क्या बोला था, इसको पलट देना है, 3 को ऊपर करिए, 4 को नीचे, 3/4 इसका घात हो जाएगा। आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम प्रश्न की ओर चलते हैं। आपने जो भी ये बेसिक आपको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इतना बेसिक आपको याद होना ही होना चाहिए, तभी आप इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न होते हैं ना, आप बेस्ट अप्रोच जो मैं बताने वाला हूं वो आप समझ पाएंगे। तो सबसे पहले समझिए, कोई भी प्रश्न को बनाने से पहले आप अपने आप से हल करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, फिर अगर नहीं होता है फिर आप वीडियो देखिए। देखिए सबसे पहले ऐसे कैसे करना है, आप बताइए, जो भी मैं आपको सूत्र बताया हूं, फॉर्मूला बताया हूं, उस फॉर्मूला पर देखिए कौन सा फॉर्मूला है जो सटीक बैठ जाएगा। ये तो देखिए मैं आपको बताता हूं, ये देखिए 3 4 5 आधार सभी जगह क्या है, अलग अलग है। यहाँ पे देखिए घात, घात सभी जगह क्या है, बराबर है। तो मैंने ये फॉर्मूला आपको बताया था। देखिए एक घात, अगर एक घात m हो गुना में b का घात n हो, m हो, मतलब कि घात घात बराबर हो, तो मैं बताया था कि ये आपस में आधार को आपस में क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए और इसका घात ले लीजिए m, दोनों में से एक ले लीजिए। उसी तरह से यहां पर देखिए तो क्या हो जाएगा, देखिए घात ये है, घात क्या है यहाँ पर -5, सभी जगह घात क्या है, बराबर है। जब बराबर है तो इन सभी को आपस में क्या कर दीजिएगा, गुना कर दीजिएगा। 3 चौका 12, 12 पंचे 60, तो 60 लिख दीजिए। इसका घात क्या हो जाएगा, -5। अब देखिए ऑप्शन में ये नहीं है, और हमें जब भी बताया था एक और फॉर्मूला आपको बताया था, जब भी घात अगर ऋणात्मक आ जाए तो आपको इसको धनात्मक बनाना है, तो जब भी नेगेटिव आ जाए तो पॉजिटिव बनाना है। तो कैसे बनाना है आपको, मैंने एक फॉर्मूला बताया था, एक घात -m हो तो इसके बटे में कुछ नहीं है तो एक है, एक को क्या कर दो, ऊपर कर दो और इस पूरे को एडजेक्टिव लिख दो, जैसे कि तैसे लिख दो। यहाँ पर प्लस में, ये माइनस था, यहाँ पर प्लस में हो जाएगा। तो इसको क्या लिखिएगा, ए इसके बटा में कुछ नहीं है तो एक है, 1 बटा लिखिए अपॉन में 60 और इसका घात क्या है 5, माइनस में था तो प्लस में। देखिए ऑप्शन नंबर क्या हो कि इतना का मान 625 है, तो बताइए n का मान क्या होगा, n की जगह पर क्या होगा यहाँ पर। तो देखो क्या करना है आपको, तो सबसे पहले समझिए, तो ये क्या है 5 है, तो इसको भी क्या बनाना है, 5 बनाना है। तो 5 बनाइएगा तो इसको क्या लिखिएगा, 5 का घात क्या लिखिएगा, 5 का घात जो है आप लिखिएगा 5 का घात 4 लिखिएगा। जब इसको गुणनखंड कीजिएगा तो 5 का घात क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। जब 4 आ जाएगा तो देखिए अब हमें क्या करना है, इसको 5 घात m है, अब 5 घात 4 है, तो कौन सा फॉर्मूला, सबसे पहले इसको हटाइए, रूट को जब हटाना है, इस वर्गमूल को हमें क्या करना है, हटाना है। जब हटाना है बच्चों तो क्या करोगे, तो दोनों साइड क्या कर दोगे, वर्ग कर दोगे। बोलो क्यों, आप देखो सबसे पहले मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि 5 घात अगर m है, ठीक है, और इसका कर्मी भी है यहाँ पर, तो कर्मी को जब हटाते हैं तो इसके अंदर कुछ नहीं रहता, तो क्या बटा में 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं, ये बताइए। बराबर 5 घात क्या हो गया, 4 हो गया। अब बताइए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, अगर 1 पावर m मतलब 1 घात m हो बराबर 1 घात अगर n हो, तो हम m बराबर क्या लिख सकते हैं, n लिख सकते हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं दिख रहा है यहाँ पर, ये जब हट जाएगा तब ये दिखने लगेगा। तो इसको हटाने के लिए अगर हम इसमें 2 से गुना कर देंगे तो इधर भी घात में 2 से गुना करना पड़ेगा आपको। तो देखिए ये से गुना कीजिएगा तो कट जाएगा, तो 5 घात क्या बच जाएगा n, और
इसको गुना कीजिएगा तो 5 का घात क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा। जब 8 बनेगा तो देखिए ये इस फॉर्मूला पर सेट हो गया, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर n बराबर डायरेक्ट क्या आंसर आ गया 8। देखिए ऑप्शन नंबर में क्या है। तीसरा नंबर प्रश्न में है कि इतना बराबर इतना दिया हुआ है, तो x का मान कह रहा है निकालने के लिए, मतलब यहाँ पर पूछ रहा है x का मान क्या होगा। तो ऐसे प्रश्नों का आपको डायरेक्ट आंसर कर सकते हो, बस सेकेंड में कर सकते हो। कैसे करना है, देखिए यहाँ पर क्या है रूट अंडर x, और ये पकड़ के चलना है। यहाँ पर देखो 2500 है, तो 2500 है, तो यहाँ पर जो भी यहाँ पर रूट में है ना, यहाँ पर इसमें भी अगर इसको खोलेगा तो रूट में आएगा, मतलब x का मान जो हो जाएगा ये 2500 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये कैसे आया मैं दिखाता हूं आपको। एलसीएम करना पड़ेगा, एलसीएम करिएगा तो क्या हो जाएगा 2500 माइनस करिए 99, ठीक है, बटे में करिए कितना 2500, इस पे क्या आ जाएगा बच्चों, रूट आ जाएगा, वर्गमूल आ जाएगा। ये ऐसे के रहने दीजिए ऐसे ही, 49 बटे में क्या हो जाएगा रूट अंडर x हो जाएगा। अब देखिए इसको माइनस कीजिएगा तो क्या बन जाएगा 1, फिर नॉर्मल से ना गया 0, और ये 4 और 2 बटे में 2500 हो जाएगा। दोनों पे रूट आ जाएगा बच्चों। यहाँ पर मैं बताया था एक फॉर्मूला, अगर a बटे में b हो, इसका घात अगर कुछ भी हो तो क्या हो जाएगा, इस पे भी घात आ जाएगा, a का घात m बटे में b का घात m आ जाएगा। ये फॉर्मूला मैं आपको बता रखा हूं। इसका रूट क्या आता है 49 आता है, ठीक है। अब देखिए जब ये ऊपर वाला बराबर है तो इसका भी बराबर क्या हो जाएगा, ये देखिए रूट यहाँ भी है, रूट यहाँ भी है, तो अंदर वाला जो है x इसके बराबर हो जाएगा इस रूट के अंदर वाला, मतलब 2500 आंसर हो जाएगा। 169 का वर्गमूल 13 दिया हुआ, तो इसका मान क्या होगा। अब बताइए यहां पर अगर बात करें कितने के बाद डेसिमल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो 8 को 2 से भागा दे दीजिए, कितना आ गया 4 आ गया। अब देखिए 13 इसका जो वर्गमूल आएगा कितना आएगा 13 आएगा, जो कि ये 169 का 13 दिया हुआ है। अब 13 आएगा, ये 13 से 13 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए 4 के बाद ये जो आ जाएगा ये ऊपर 1 बच जाएगा, और 1 के बाद जो डेसिमल होगा 4 के बाद होगा 1 2 3 4। देखिए ऑप्शन नंबर क्या है, ये हो गया। तो देखो बच्चों ऐसे प्रश्न तो देखने में बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन इसको बनाने के लिए जो है ना 3 से 4 सेकंड काफी है। तो कैसे करना है तो समझते हैं। तो देखो इसको क्या करना है, देखो यहाँ 8/5 है, तो आपका जो भी सभी का बेस क्या बनाना पड़ेगा 8/5 बनाना पड़ेगा, मतलब आधार जो बनाना पड़ेगा 8/5, तभी आप इसके इक्वल कर सकते हो। किसके, जैसे बताया था एक घात अगर m हो बराबर एक घात अगर n हो, तो आप क्या लिख सकते हो m बराबर n लिख सकते हो। ठीक है, कब लिख सकते हो, जब आधार आधार बराबर हो तो घात भी आपस में बराबर हो जाएगा। तो उसी तरह से देखो यहाँ पर पहले सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये जो है देखो यहाँ आधार, ये भी आधार बराबर है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको 512 बटे 125, इसका घात क्या हो जाएगा 3 प्लस के हो जाएगा, क्योंकि बताया था आधार आधार अगर बराबर हो तो घात आपस में प्लस हो जाता है, 3 प्लस के हो जाएगा। अब देखो इन दोनों को आपस में इसके आधार में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। देखो 8 का घात इसको 3 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 3, 8 का घात 3 हो जाएगा बटे में, और 125 का घात क्या आ जाएगा 5 का घात 3 आ जाएगा, इसका घात क्या आ जाएगा 3 प्लस के। अब देखो बच्चों यहाँ पर 3 इस पे भी है और इस पे भी है, मतलब ये ऐसे रहा होगा 8 बटे में 5 और इसका घात कितना 3, और पहले से इसका घात क्या है 3 प्लस के है, बराबर क्या हो जाएगा 8 बटे में 5, इसका घात 15 हो जाएगा। अब देखो बताया था, ये देखो ये और ये बराबर है, तो ये घात भी आपस में क्या हो जाएगा बराबर, 3 से 15 काटो तो 5 हो गया। अब 3 प्लस के बराबर किसके हो जाएंगे 5 के, 3 प्लस के बराबर हो जाएगा 5 के बराबर हो जाएगा, तो के का मान क्या आ जाएगा 2 के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखो क्या। ऐसे प्रश्न देखने में तो बहुत ही ज्यादा कठिन लग रहा है,
लेकिन आप जो है ना इसका आंसर बहुत ही जल्दी कर सकते हैं। तो कैसे करना है, तो आइए बेस्ट अप्रोच समझते हैं। तो देखिए क्या करना है, एक कॉन्सेप्ट समझिए। जब भी देखिए यहाँ पर बेस 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 बराबर है, मतलब आधार सभी का एक जैसे हैं, तो यहां पर आपको चेक करना है। देखिए m है, m के बाद क्या n, फिर p आया, फिर देखिए n है, n के बाद क्या आता है, ये फॉर्मूला रखिएगा, m n p है। अगर m यूज हुआ मल्टीप्लाई में तो इन दोनों का आपस में माइनस होगा, देखिए माइनस हो गया। फिर यहाँ पर n माइनस n ले लिया तो यहाँ पर इसमें से इसको माइनस किया, ठीक है। अगर p लिया तो फिर m माइनस n किया। जब ये सेट, ये जब इस पे ये सेट है तो ये आपस में सभी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये सभी प्लस होकर के कट जाएगा। तो ये जो बच जाएगा x का घात क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। क्योंकि अगर x रखेंगे, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करके अगर हम जोड़ेंगे तो घात क्या आ जाएगा, 0, और गुना में, और इसको देखो, और इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिएगा, ब्रैकेट है, इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा, देखिए 5 का घात क्या लिख सकते हैं बताइए, 4 लिख सकते हैं। और मैं बताया था ये कर्मी को हटाना है तो घात क्या हो जाएगा, इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 बटे में 4 आ जाएगा। बताया था 1 ऊपर जाता 4 नीचे। अब ये 4 से 4 कट गया, और माइनस, और 25 का वर्गमूल क्या होता है, 5 होता है। अब देखिए 5 में से 5 गया, क्या हो गया, 0, और x का पावर 0 1 होता है। किसी का भी पावर अगर 0 हो तो उसका मान 1 होता है, गुना में 0 बराबर क्या आ गया, 0। देखिए ऑप्शन नंबर क्या है, इतना बराबर इतने का है, इतना बराबर कितने का होगा। तो ऐसे प्रश्न आ जाए तो मैं आपको सिखाता हूं क्या करना है। सबसे पहले ये वाला जो है ना दिख रहा है, इसको इसके जैसे करना है, ठीक है। तो कैसे करना है, देखिए सबसे पहले 45 है तो इसको क्या बनाना है, 45। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 45 गुने 4, इस पे रूट लगा है ना, प्लस अब देखिए यहाँ पर 20 बनाना है, तो 20 इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुना में 2 लिख सकते हैं। अब देखिए 2 को क्या करना है, इसके अंदर हम ले जाते हैं। जब वर्गमूल के अंदर अगर ले जाएंगे जिस भी नंबर को, तो उसका स्क्वायर होकर जाता है। जैसे 2 को ले जाएंगे ना तो 2 का स्क्वायर करके जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। तो उसी तरह से 2 का स्क्वायर करके अंदर जाएगा तो क्या आ जाएगा, ये 2 तो बच जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 5 गुने में 4, ठीक है, बराबर। अब देखिए ये 4 का जो रूट होता है, दोनों पे रूट आ जाएगा, इस पे भी आ जाएगा और इस पे भी आ जाएगा। मैं यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, जैसे ए बी रहेगा तो बराबर जो हो जाएगा, ए पर भी रूट आएगा, गुना में बी पर भी रूट आएगा। तो ऐसे यहाँ पर आपको जो है रूट अंडर 4 जो हो जाएगा 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 45 प्लस 2 अंडर रूट 20 हो जाएगा। आप देखो यहाँ पर 2 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लो, और देखो 45 का वर्गमूल प्लस 20 का वर्गमूल आ गया। आप देखो यहाँ पर 2 गुना में कितना दिया हुआ है, इस पूरे का मान ये दिया हुआ है 11.180 है ना। अब इसको गुना कर दोगे तो कितना आ गया, 0 8 गुना 16, 2 1 3.22। देखो ऑप्शन कौन सा है। बहुत दिमाग लगाने वाले प्रश्न है, जो कि बहुत ही आसान होते हैं ऐसे प्रश्न। इसमें कह रहा है कि 2 पूर्णांक के वर्गमूलों का योगफल कितना दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है। तो बताइए उन पूर्णांकों का वर्गों का योगफल क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले हमने मान लिया कि 2 पूर्णांक, एक पूर्णांक रूट अंडर x है, क्योंकि कह रहे वर्गों का, एक पूर्णांक अगर x है तो दूसरा पूर्णांक क्या है, y है। कह रहे इन दोनों को वर्गमूल लगा करके दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, मतलब रूट अंडर y बराबर क्या आ गया, 18 प्लस 8 अंडर रूट 5, इस पे रूट लगा हुआ है, ठीक है। अब देखो क्या करना है आपको, समझो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है आपको, यहाँ पर इसको 2 बनाना है, यहाँ पर 2 आना चाहिए, क्या आना चाहिए, 2। तो मैं 2 इंटू क्या लिख सकता हूँ, 4 लिख सकता हूँ। 4 को कहा अंदर ले जाओ, जब 4 को अंदर ले जाएंगे, वर्गमूल के अंदर ले जाएंगे, तो मैं बताया था जो भी ले जाना है उसका घात 2 लेकर हम अंदर ले जाएंगे, तो 16 हो गया। 16 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 5 जा 80 आ गया। अब देखो 80 आ गया, तो आप देखो यहाँ पर क्या करना है आपको, इसको ऐसे 2 गुणनखंड करना है जिसको प्लस करने पर ये आना चाहिए
और गुना करने पे ये। देखिए इसको गुणनखंड अगर हम ऐसे ले लें 10 और 8 ले लें, ठीक है, तो 10 को 8 से गुना करोगे तो यही आएगा, और दोनों को जोड़ो, यहाँ प्लस होना चाहिए, तो दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ गया 18 आ गया। अगर ऐसे आ रहा हो तो इस पे क्या लगा दो, रूट लगा दो। अब यहाँ प्लस का साइन है प्लस। अब देखो यहाँ x की जगह पर क्या है 10 और y की जगह पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर 8 दिख रहा है ना। आप कह रहे हैं इसके जो भी पूर्णांक आया उसका स्क्वायर का योगफल बताओ, तो 10 का स्क्वायर कितना हुआ 100 हो गया, प्लस 8 का स्क्वायर कितना हुआ 64, 164 आंसर हो गया। देखो ऑप्शन नंबर क्या है। देखिए अब यहाँ पर आप कंफ्यूजन हो सकते हैं, तो कह रहे हैं कि इसका जो आंसर आएगा ना इसका वर्गमूल क्या होगा, है ना। तो ऐसे प्रश्न करने के लिए अगर आप ऐसे करने जाते हो 34 का स्क्वायर निकालोगे वर्ग, फिर 16 का फिर माइनस करोगे तो बहुत ही ज्यादा समय लग जाएगा। तो इससे पहले आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर दिया हो तो लिख सकते हैं एक बार प्लस करके आपस में लिख सकते हो, गुना में ए को आपस में माइनस करके बी लिख सकते हो। तो एक बार इन दोनों को प्लस करके लिख दो, एक बार इन दोनों को माइनस करके लिख दो। तो आप कुछ ऐसे ही यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर अगर दिख रहा है तो एक बार हम प्लस कर देते हैं, तो देखिए प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, 3 1 4 1 कितना आ गया 5, फिर गुना का साइन लगाओ, फिर एक बार माइनस करो, माइनस करोगे 4 में से 6 जाएगा नहीं तो 8 हो गया, और 2 में से 1 गया 1 हो गया। कह रहे इसका वर्गमूल, यहां पर कह रहा था इसका वर्गमूल निकालने के लिए। आप बताओ यहां पर क्या हो जाएगा। देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं 25 गुना में 2 लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 9 गुना में 2 लिख सकते हैं। अब देखिए 25 का वर्गमूल क्या होता है 5 होता है, गुना में अब देखिए 9 का वर्गमूल क्या होता है 3 गुना में, और इन दोनों में से 1 लिख दो, 15 दूनी 60। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा है। तो देखो बच्चों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। प्लस जो है सबसे पहली बात कि आपको ही यहाँ पर जो है सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, चाहे कोई भी टीचर आपको कितना भी पढ़ा ले कुछ नहीं होने वाला है, आपको खुद ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बस आप जो है अप्रोच जान सकते हो, ऐसे ऐसे प्रश्नों को ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आपको ही अपना सोचना पड़ेगा और सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल जरूर रखिए।